आज की मूवी बहुत ही मजेदार है और इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अच्छी नीयत और सच्चाई से किया गया काम हमेशा सफल होता है। जब दिल से किसी काम को किया जाता है तो कुदरत भी उसकी मदद करती है, चाहे वह मुश्किल रास्ते हों या काम बहुत कॉम्प्लेक्स लगे, और अच्छी सोच और मेहनत का फल हमेशा मिलता है। यह कहानी हमें यह समझाती है कि अगर हम सच्चाई के रास्ते पर चलें तो हमारी हिम्मत और कुदरत हमेशा हमारे साथ होती है। वीवर्स, अगर आपको हमारी आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और अपनी पसंद की एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमें सुझाव भी दें। एक खूबसूरत रात में एक फार्म हाउस दिखता है। सब कुछ शांत और ठंडा माहौल होता है, लेकिन अचानक वहाँ चारों तरफ एक तेज रोशनी फैल जाती है, जैसे कोई जादुई चमक हो। अगली सुबह जब लोग जागते हैं तो देखते हैं कि फार्म हाउस पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। इसी फार्म हाउस के पास एक किसान भी रहता था, जो जब अपने खेत की यह हालत देखता है तो परेशान हो जाता है। वह काफी सोच विचार करता है और फिर एक फैसला लेता है। वह अपने तीनों बेटों को बुलाकर कहता है, अब से तुम तीनों बारी बारी से हर रात फार्म हाउस की रखवाली करोगे, ताकि दोबारा ऐसा कोई हादसा न हो। लेकिन जब भी कोई जिम्मेदारी निभाने की बात आती तो बड़े भाई हमेशा छोटे पर काम डाल देते थे। यहाँ भी वही हुआ। दोनों बड़े भाई रोब डालकर पहरेदारी का काम छोटे भाई आइवन को दे देते हैं। आइवन एक बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन लोग उसकी अच्छाई को उसकी बेवकूफी समझते थे और उसका फायदा उठाते थे। हमेशा की तरह इस बार भी आइवन अपने भाइयों की बात मानकर पहरेदारी के लिए तैयार हो जाता है। रात को आइवन फार्म हाउस के बाहर पहरा दे रहा होता है, जब अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। इवन परेशान होकर चारों तरफ देखता है तो उसे वहां एक घोड़ा नजर आता है। यह घोड़ा बहुत बड़ा था, जिसे देखकर आइवन घबरा जाता है। यह सफेद रंग का घोड़ा था जो बहुत तेज चमक रहा था। इवन हिम्मत करके उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन घोड़ा भी डरकर भागने लगता है। इवन तेजी से दौड़ता है और जैसे ही मौका मिलता है घोड़े की रस्सी पकड़ लेता है। घोड़ा बहुत तेज भाग रहा था, इसीलिए आइवन भी उसके साथ खींचने लगता है। घोड़ा जंगल से होता हुआ एक दलदल तक पहुंच जाता है। वहां आकर उसका पैर फंस जाता है और वह धीरे धीरे ढंसने लगता है। आइवन खुद को संभालता है और पूरी ताकत से रस्सी खींचता है, जिससे घोड़ा दलदल से बाहर आ जाता है। घोड़ा बाहर तो आ जाता है, लेकिन अब वह समझ जाता है कि आइवन उसे कहीं जाने नहीं देगा, इसलिए वह शांत होकर बैठ जाता है। आइवन भी उसके पास बैठता है और जैसे ही उसकी आंखों में देखता है तो उसे वहां आंसू नजर आते हैं। यह देखकर आइवन बहुत दुखी हो जाता है। वह घोड़े को समझाने लगता है, तुम्हारी वजह से हमारे फार्म हाउस का कितना नुकसान हो गया है। आखिर तुम कौन हो? इवान घोड़े से वादा लेता है कि वह अब दोबारा उनके फार्म हाउस पर नहीं आएगा। घोड़ा इवान की तरफ देखता है और जैसे ही उसकी आंखों में भरोसा दिखता है वह सिर हिलाकर उसे धन्यवाद कहता है और वहां से चला जाता है। आइवन भी घोड़े के जाने के बाद अपने घर लौट आता है, लेकिन जैसे ही वह सोने की कोशिश करता है उसे फिर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह तुरंत उठता है और फार्म हाउस की तरफ दौड़ पड़ता है। वहां पहुंचकर वह यह देखकर हैरान रह जाता है कि पूरा फार्म हाउस तेज रोशनी से जगमगा रहा था और वहां सिर्फ एक नहीं बल्कि दो घोड़े खड़े थे। आइवन को समझ नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। यह आवाज किसी जादुई तरीके से उसके कानों में गूंज रही थी। ये घोड़े तुम्हारे लिए गिफ्ट हैं। आइवान हैरानी से इधर उधर देखने लगता है और तभी उसकी नजर एक छोटे घोड़े पर पड़ती है जो उससे बात कर रहा था। आइवन घोड़े से पूछता है, तुम कौन हो? छोटा घोड़ा मुस्कुराकर जवाब देता है, मैं उसी सफेद घोड़े का बेटा हूँ जिसे तुमने बचाया था। वो छोटा घोड़ा आइवन को बताता है, मेरी माँ तुम्हारी इस मदद से बहुत खुश है और उन्होंने तुम्हें धन्यवाद कहने के लिए ये घोड़े भेजे हैं। आइवान यह सुनकर बहुत खुश होता है, लेकिन तभी उसके पिता उसे आवाज देते हैं। आइवान जल्दी से बाहर जाता है और किसी तरह अपने पिता को वापस भेज देता है। फिर वह दोबारा उस छोटे घोड़े फोल के पास लौटता है। आइवन फोल के पास जाकर उसके ऊपर बैठता ही है कि फोल अचानक तेजी से दौड़ने लगता है। आइवन घबराकर खुद को संभालता है, लेकिन फोल तेज रफ्तार से भागता हुआ एक जगह पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह जोर से एक सीटी बजाता है। जैसे ही सीटी की आवाज गूंजती है वे दो घोड़े वहां आ जाते हैं जिन्हें फोल ने आइवन के लिए लाया था। इवान घोड़ों को देखकर और भी खुश हो जाता है। अब आइवान इन घोड़ों को बाजार ले जाता है ताकि उन्हें बेच सके। बाजार में मौजूद सभी लोग इतने सुंदर घोड़ों को देखकर दंग रह जाते हैं और हर कोई उन्हें खरीदना चाहता था। आइवन को समझ नहीं आता कि वह क्या करे, क्योंकि बाजार में हर कोई उसके घोड़े खरीदना चाहता था। तभी फोल उसे सलाह देता है, सामने जो बूढ़ा आदमी बैठा है तुम ये घोड़े उसे बेच दो। लेकिन आइवान उसकी बात नहीं मानता। वह चाहता था कि ये घोड़े राजा किंग को बेचे ताकि उसे अच्छी कीमत मिल सके। थोड़ी देर बाद किंग खुद बाजार में आता है और जैसे ही वह घोड़ों को देखता है वह बहुत प्रभावित होता है। लेकिन तभी किंग का एक मंत्री वजीर कहता है, मुझे तो लगता है कि ये घोड़े चोरी के हैं। उसके इस इल्जाम पर आइवान हक्का बक्का रह जाता है। वह कुछ बोल ही नहीं पाता और उसकी इसी परेशानी का फायदा उठाकर वजीर जल्दी से उससे दोनों घोड़े खरीद लेता है। अब आइवान किंग से घोड़ों की कीमत देने को कहता है, लेकिन किंग बिना पैसे दिए ही घोड़े लेकर वहां से चला जाता है। यह देखकर फोल गुस्से में आ जाता है और आइवान से कहता है, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? अगर तुमने घोड़े उस बूढ़े आदमी को बेच दिए होते तो यह सब नहीं होता।
आइवान बहुत दुखी हो जाता है। ये देखकर फोल एक बार फिर जोर से सीटी बजाता है और देखते ही देखते दोनों घोड़े वापस आइवन के पास आ जाते हैं। घोड़ों के इतनी तेजी से भागने के कारण किंग की बग्घी उलट जाती है। किंग सीधे अनाज की बोरियों में जा गिरता है और उसकी शक्ल इतनी मजेदार हो जाती है कि वहां मौजूद लोग हंसते हुए उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। किंग को आइवन पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जब वह देखता है कि लोग उसे घूर रहे हैं तो वह गुस्सा दबाकर आइवन से पूछता है, इन घोड़ों की कीमत कितनी है। आइवन मौके का फायदा उठाकर बहुत ज्यादा पैसे मांग लेता है, लेकिन किंग बेचारा काफी गरीब सा लग रहा था, जिसे पैसे देने में बहुत मुश्किल हो रही थी। तब किंग अपने वाजीर से सलाह लेता है। वाजीर धीरे से कहता है, राजा, पैसे देने की बजाय इसे अपने पास नौकरी पर रख लो। इस तरह तुम धीरे धीरे इससे अपनी बेइज्जती का बदला भी ले सकोगे। किंग को यह सलाह बहुत पसंद आती है। वह तुरंत आइवन को नौकरी की पेशकश करता है। आइवन थोड़ी देर सोचता है, फिर हामी भर देता है और किंग के पास काम करने लगता है। किंग का एक वजीर अपनी चालाकी का इस्तेमाल करते हुए राजा को एक नया आइडिया देता है। वह कहता है, क्यों ना हम आइवन को एक फायर बर्ड लाने के लिए कहें। फायर बर्ड को पकड़ना बहुत मुश्किल है, इसीलिए मुझे यकीन है कि आइवन यह काम नहीं कर पाएगा। फिर राजा, आप उसे सजा के तौर पर फांसी दे सकते हैं। किंग को यह सुझाव बहुत पसंद आता है। वह तुरंत आइवन को बुलाता है और कहता है, तुम्हारा नया काम यह है कि तुम फायर बर्ड को ढूंढ कर लाओ। आइवन बिना कोई सवाल किए राजा की बात मान लेता है। बाद में जब वह फोल को यह बात बताता है तो फोल घबरा जाता है और कहता है, यह बहुत मुश्किल और खतरनाक है। अब तक जितने भी लोग फायर बर्ड की तलाश में गए हैं वे कभी लौटकर नहीं आए, लेकिन आइवन ने पहले ही किंग से हाँ कह दी थी, इसलिए अब उसे हर हाल में यह काम करना था। वो फोल से मदद मांगता है और फोल उसे एक घने जंगल में ले जाता है। वहां पहुंचकर फोल एक पेड़ की ओर इशारा करता है और कहता है, यह फायर बर्ड के पसंदीदा नट्स हैं, इन्हें खाने के लिए वह जरूर आएगा, लेकिन जैसे ही वह इन्हें खाएगा उसे नींद आ जाएगी और फिर हम उसे पकड़ सकते हैं। इसके बाद फोल आइवन को उस जगह ले जाता है जहां फायरबर्ड जमीन के अंदर रहता था। वे वहां कुछ नट्स गिरा देते हैं और चुपचाप छिपकर फायरबर्ड के बाहर आने का इंतजार करने लगते हैं। फायरबर्ड जमीन के अंदर से उन नट्स की खुशबू सूंघ लेता है और उससे रहा नहीं जाता। जैसे ही वह जमीन से बाहर आता है, आइवन और फोल बहुत खुश हो जाते हैं। फायरबर्ड बाहर आते ही नट्स पर टूट पड़ता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सब उसके लिए एक जाल है। जैसे ही वह नट्स खाता है वह बेहोश हो जाता है। आइवन तुरंत फायरबर्ड को पकड़ने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन तभी फायरबर्ड अचानक होश में आ जाता है। फायरबर्ड जैसे ही आइवन को देखता है वह समझ जाता है कि यह सब उसे पकड़ने के लिए किया गया था। गुस्से में फायरबर्ड जोर से चिल्लाता है और तेजी से आइवन के पीछे भागने लगता है। आइवन खुद को बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगता है, लेकिन फायरबर्ड के पंख फड़फड़ाते ही हर तरफ आग लग जाती है। आग इतनी तेजी से फैलती है कि आइवन और फोल एक जगह फंस जाते हैं। अब फायरबर्ड उन्हें पकड़ लेता है और ऐसा लगता है कि वह अब उनके साथ कुछ बुरा करने वाला है। आइवन यह देखकर डर जाता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसके हाथ में आखिरी नट बचा है। वह झट से वह नट फायरबर्ड की तरफ फेंक देता है। फायरबर्ड से रहा नहीं जाता और वह उसे भी खा लेता है। जैसे ही फायरबर्ड वह नट खाता है वह फिर से बेहोश हो जाता है। फायरबर्ड के बेहोश होते ही आइवन और फोल जल्दी से उसे पकड़ लेते हैं और उसे एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। जब फायरबर्ड को होश आता है तो वह खुद को पिंजरे में कैद पाता है। फायरबर्ड बहुत दुखी हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। इवान, जो एक दयालु इंसान था, किसी के आंसू नहीं देख सकता था। फायरबर्ड की उदासी देखकर उसका दिल पिघल जाता है और वह बिना सोचे समझे पिंजरा खोलकर उसे आजाद कर देता है। फायरबर्ड आजाद होते ही उड़ जाता है, लेकिन जाते जाते वह धन्यवाद के तौर पर अपना एक पंख आइवान को दे जाता है। आइवान यह देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन फोल को उस पर गुस्सा आ जाता है। फोल गुस्से में कहता है, तुमने घर आई लक्ष्मी को वापस भेज दिया। किंग को पहले ही तुमसे नफरत है, अब तो तुम गए काम से। लेकिन आइवान शांत रहता है और फोल को तसल्ली देते हुए कहता है, चिंता मत करो, मैं किंग को फायरबर्ड का यह पंख दिखा दूंगा, जिससे उसे यकीन हो जाएगा कि मैंने सच में फायरबर्ड को पकड़ा था। आइवन वापस जाकर किंग को सारी कहानी सुनाता है, लेकिन किंग ने तो यह पूरा प्लान उसे फंसाने के लिए बनाया था। वह आइवन की किसी भी बात पर विश्वास क्यों करता? किंग को यकीन था कि आइवन झूठ बोल रहा है, इसलिए वह गुस्से में आकर आदेश देता है, इस झूठे को फांसी पर चढ़ा दो। अगली सुबह आइवन को फांसी देने के लिए लाया जाता है। उसे अपनी जान का डर नहीं था, इसलिए वह बिना घबराए अपनी जेब से फायरबर्ड का दिया हुआ पंख निकालता है और सबको दिखाता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह पंख अब फायरबर्ड की तरह आग से चमक नहीं रहा था। इसलिए कोई भी आइवन की बात पर यकीन नहीं करता। किंग अपने सिपाहियों को हुक्म देता है, इसे मार दो। जैसे ही सिपाही आइवन को मारने वाले होते हैं, अचानक आकाश में एक जोरदार आवाज गूंजती है। सब लोग ऊपर देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। फायरबर्ड तेज रोशनी के साथ उड़ता हुआ वहां आ जाता है। यह नजारा देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अब किसी को भी शक नहीं रह जाता कि आइवन सच कह रहा था। लोग जोर जोर से आइवन के लिए नारे लगाने लगते हैं, हमारा हीरो आइवन। जनता की आवाज को कौन दबा सकता था? किंग को मजबूरी में आइवन की सजा माफ करनी पड़ती है। साथ ही लोगों को खुश करने के लिए वह आइवन को प्रमोट भी कर देता है। किंग ने लोगों की बात मान तो ली थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आइवन बार बार कैसे बच जाता है। इसलिए वह अपने वजीर को बुलाता है और कहता है, जल्दी से कोई ऐसा प्लान सोचो जिससे इस बार आइवन जरूर मारा जाए।
वजीर फिर से अपना शातिर दिमाग लगाता है और किंग को एक नया आइडिया देता है। वह कहता है, इस बार आइवन को पहाड़ों की प्रिंसेस को लाने का काम दे दीजिए। अगर वह नाकाम हो गया तो उसे मौत की सजा दे देंगे, और अगर कामयाब हो गया तो आप उस प्रिंसेस से शादी कर लीजिए। इस तरह दोनों हालात में आपका ही फायदा होगा। किंग को यह आइडिया पहले वाले से भी ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि इस बार उसे एक खूबसूरत प्रिंसेस भी मिलने वाली थी। वह तुरंत इवान को बुलाता है और उसे आदेश देता है, जाओ और पहाड़ों से प्रिंसेस को लेकर आओ। इसके साथ ही वह मन ही मन मुस्कुराता है, क्योंकि उसे यकीन था कि इस बार आइवन की मौत पक्की है। आइवन किंग के हुक्म पर उस पहाड़ी पर पहुंचता है जहां प्रिंसेस रहती थी, लेकिन वहां का नजारा देखकर वह परेशान हो जाता है। प्रिंसेस तक जाने का रास्ता मोटी बर्फ से ढका हुआ था, जिसे आइवन तोड़ नहीं सकता था। वह सोच ही रहा था कि अब क्या करे। तभी अचानक फायरबर्ड का एक पंख उड़ता हुआ आता है और एक दीवार से टकराता है। जैसे ही पंख दीवार से टकराता है, दीवार टूट जाती है और वहां अचानक एक जबरदस्त बर्फीला सैलाब आ जाता है। आइवान भी उस तेज पानी में बहता हुआ सीधा उस पहाड़ी गुफा में गिर जाता है जहाँ प्रिंसेस रहती थी। वह अंदर जाता है और देखता है कि वहाँ हर तरफ सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां हैं, और वो सब गहरी नींद में सो रही थीं। अब आइवन को इन सब के बीच असली प्रिंसेस को पहचानना था। तभी फिर से फायरबर्ड का पंख उसकी मदद के लिए आता है और उड़ते उड़ते एक लड़की के पास गिर जाता है। आइवन ये देखकर समझ जाता है कि यही असली प्रिंसेस है। प्रिंसेस इतनी खूबसूरत थी कि आइवन उसे देखते ही रह जाता है। उसे महसूस होता है कि उसे प्रिंसेस से प्यार हो गया है, लेकिन फिर वह खुद को संभालता है और याद दिलाता है कि वह यहाँ किंग के कहने पर आया है। वह धीरे से प्रिंसेस को जगाता है और कहता है, हमारे किंग आपसे शादी करना चाहते हैं, मैं आपको लेने आया हूँ। शहजादी यह सुनकर कहती है, अगर मुझे सच में शादी करनी होती तो मैं खुद तुम्हारे पास आती। ये कहते ही शहजादी पहाड़ी से कूद जाती है। आइवन भी अपनी जान की परवाह किए बिना उसी के पीछे कूद जाता है। फोल, जो आइवन के साथ यहाँ आया था, दोनों को बचा लेता है और उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर सुरक्षित नीचे ले आता है। फिर फोल आइवन को समझाने लगता है, मैं जानता हूँ तुम शहजादी को पसंद करने लगे हो, लेकिन अगर किंग को यह पता चल गया तो वह तुम्हें बर्बाद कर देगा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि शहजादी चुपके से उनके दोनों की बातें सुन रही थी और कहीं न कहीं वह भी आइवन को पसंद करने लगी थी। वे लोग किंग के पास पहुंचते हैं। किंग को आइवन की सफलता पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जैसे ही वह इतना सुंदर शहजादी देखता है, उसका सारा गुस्सा गायब हो जाता है। किंग फिर से आइवन को प्रमोट करता है, लेकिन अब आइवन को कोई खुशी नहीं होती, क्योंकि उसका दिल शहजादी के पास था। वह शहजादी के पास जाता है, लेकिन उससे कुछ कहने से पहले ही किंग के सिपाही आ जाते हैं और शहजादी को वहां से ले जाते हैं। किंग प्रिंसेस से शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन प्रिंसेस उसे कहती है, मैं सिर्फ एक शर्त पर शादी करूंगी। वह बताती है, मुझे मेरी दादी ने एक अंगूठी दी थी जो मुझसे समुद्र में गिर गई। मैं उस अंगूठी को फिर से पाना चाहती हूँ और उसके बिना शादी नहीं करूंगी। तो अगर किंग मुझे वह अंगूठी दिलवा दे तो मैं शादी के लिए हाँ कह दूंगी। किंग सोच ही रहा था कि वह प्रिंसेस की यह मांग कैसे पूरी करेगा। तभी वहाँ आइवन आता है। किंग को खुश होकर लगता है कि यह काम आइवन ही करेगा। वह आइवन को अंगूठी लाने का टास्क देता है। आइवन फिर फोल से इस बारे में बात करता है। फोल उदासी से उसे बताता है, मुझे इस अंगूठी के बारे में कुछ भी नहीं पता। आइवन ये सुनकर दुखी हो जाता है, क्योंकि वह प्रिंसेस की यह मांग पूरी करना चाहता था। उसे उदास देखकर फोल अपनी माँ के पास मदद के लिए जाता है और उन्हें पूरी कहानी सुनाता है। फोल अपनी माँ से सारी जानकारी लेकर आइवन को बताता है कि वह अंगूठी समंदर में एक व्हेल मछली के पेट में है, जो आयरलैंड के पास मिलेगी। फोल ये सारी जानकारी आइवन को देता है और उसे अपनी पीठ पर बैठाकर आयरलैंड के पास ले जाने लगता है। लेकिन रास्ते में कुछ पिंडी आइवन से टकराते हैं और वह नीचे गिर जाता है। आइवन नीचे गिरकर समंदर में गिरता है तो वहाँ उसे व्हेल का आयरलैंड नजर आता है, जिसे देखकर वह काफी खुश हो जाता है, क्योंकि अब वह जानता है कि व्हेल यहीं मौजूद होगी। वह पानी में बड़ी बड़ी जंजीरों को देखकर हैरान हो जाता है और पानी से बाहर आता है। फिर फोल उसे बताता है, ये कोई आइलैंड नहीं है, बल्कि असल में यह जंजीरों से बंधी हुई व्हेल है। इवन व्हेल के पास जाता है, जो जंजीरों से बंधी हुई थी। वह व्हेल से पूछता है, तुम्हारा यह हाल किसने किया? व्हेल बताती है, मुझसे एक गलती हो गई थी। मैंने कुछ जहाजों को खा लिया था, जिसके कारण जहाज के मालिकों ने मुझे सजा देते हुए यहाँ बांध दिया। इवन को व्हेल के लिए काफी बुरा लगता है और वह व्हेल को इन जंजीरों से आजाद करना चाहता था। इसीलिए वह इस बारे में सोचने लगता है कि व्हेल की मदद कैसे की जाए। तभी उसे एक आइडिया आता है कि अगर वह व्हेल को चीख दिलवा दे तो उसकी जंजीरें टूट सकती हैं और व्हेल आजाद हो जाएगी। इवान फोल से इस बारे में बात करता है तो फोल कहता है कि हम उसकी नाक में जाकर उसे छींक दिला सकते हैं। फोल उसे अपनी पीठ पर बैठाकर वेल की नाक के अंदर चला जाता है। वहां जाकर वे दोनों उसकी नाक को चिढ़ाने लगते हैं, जिस पर वेल को बहुत जोर की छींक आती है और उसकी सारी जंजीरें टूट जाती हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसके अंदर मौजूद सारी जहाज भी बाहर आ जाती है। वेल आजाद होने के बाद समंदर में वापस चली जाती है। आइवन इतनी मदद में खो जाता है कि उसे अब अंगूठी के बारे में पूरी तरह से भूल जाता है। वेल के जाने के बाद आइवन को अंगूठी याद आती है और वह उदास हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है अब कुछ नहीं हो सकता, वेल अब जा चुकी थी।
तभी एक स्टारफिश अंगूठी लेकर आइवन के पास आती है और उसे कहती है, यह अंगूठी वेल ने भेजी है। इसका मतलब था कि वेल के पास दिल की बातें जानने की शक्ति थी। आइवन अंगूठी लेकर प्रिंसेस के पास जाता है, लेकिन वहीं उसकी नजर फायर बर्ड के पंख पर पड़ती है, जिसे किंग ने टावर पर बंद कर रखा था। आइवन उसकी मदद करने का सोचता है, लेकिन उससे पहले वह प्रिंसेस के पास जाकर उसे वह अंगूठी दे देता है। प्रिंसेस अंगूठी देखकर काफी खुश होती है और समझ जाती है कि आइवन उसके लिए कुछ भी कर सकता है। दूसरी तरफ किंग का एक वजीर दूरबीन लगाकर आइवन को देख रहा था, जब उसकी नजर फोल पर पड़ती है। फोल तब आइवन से बातें कर रहा था और एक घोड़े को बोलता, देखकर कोई भी सामान्य इंसान हैरान ही होगा। वजीर भी काफी हैरान होता है और उसे लगता है कि यह घोड़ा कोई राक्षस है। वह पूरे महल में यह शोर मचा देता है तो सभी लोग फोल जैसे खतरनाक राक्षस को पकड़ने जाते हैं। इस शोर की आवाजें सुनकर किंग की नींद खुल जाती है। वह खिड़की से देखने लगता है कि क्या मामला है। तभी फोल को प्रिंसेस की खिड़की पर देखकर वह उसे प्रिंसेस के लिए कोई परेशानी समझता है और अपनी गन से फोल को शूट कर देता है। आइवन बेबसी से फोल को उस खिड़की से गिरते हुए देखता रहता है और कुछ नहीं कर पाता। किंग ऐलान करता है कि आइवन ने प्रिंसेस को अगवा करने की कोशिश की है, इसलिए इस जुर्म में उसे नौकरी से निकाला जा रहा है और मौत की सजा दी जाएगी। किंग 2 दिन बाद आइवन को मौत की सजा देने का आदेश देता है। प्रिंसेस आइवन से मिलकर उसे बताती है कि उसने आइवन को और मुश्किल में डाल दिया है। आइवन को उसकी बात समझ नहीं आती तो प्रिंसेस बताती है कि उसने किंग से शादी के लिए 3 पूल्स में नहाने का कहा है, जिनमें से पहला उबलते हुए पानी का, दूसरा बर्फ के जमाए पानी का और तीसरा पूल उबलते हुए दूध का है। प्रिंसेस ने किंग से कहा था कि आप ऐसा करने से दोबारा जवान हो जाएंगे और मैं आपसे शादी कर लूंगी। किंग ने प्रिंसेस की बात तो मान ली थी, लेकिन उसे लग रहा था कि इससे उसे कोई नुकसान न पहुंच जाए। उसका शातिर वाजिर इस बार भी उसे मशवरा देता है कि वह पहले आइवन को सब पूल्स से गुजार कर देखे और अगर वह बच जाए तो किंग भी उन पूल्स में चला जाएगा। प्रिंसेस आइवन को बताती है कि तुम मेरी बात मानकर उन पूल्स से सही सलामत निकल सकते हो। आइवन पूछता है कैसे, तो प्रिंसेस कहती है पहले पूल में मेरी दादी की अंगूठी डालकर, दूसरे में फायर बर्ड का पंख और तीसरे में कुछ खास किस्म के फूल डालकर। आइवन को बाकी सब तो पता था, लेकिन फूलों के बारे में नहीं जानता था, तो वह प्रिंसेस से पूछता है कि फूल कहाँ से मिलेंगे। प्रिंसेस कहती है दुनिया के आखिरी कोने से। आइवन निराश हो जाता है क्योंकि उसके पास तो समय ही नहीं है, फूल कहाँ से लाएगा। प्रिंसेस उसे तसल्ली देती है, तुम जिस स्पीड से जा रहे हो उससे यह काम भी बहुत जल्दी हो जाएगा। फोल को इस सब का पता चलता है तो वह घायल होने के बावजूद आइवन की मदद के लिए जाता है। अगली सुबह पुल्स भी तैयार हो जाते हैं तो किंग एक तीर से 2 शिकार करते हुए ऐलान करता है कि मैं आइवन को एक और मौका दे रहा हूँ। अगर आइवन पुल्स वाले टेस्ट को पास कर ले तो उसे आजाद कर दिया जाएगा। किंग ये कहकर प्रिंसेस और अपने लोगों के बीच अच्छा बनना चाहता था, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह उसके लिए महंगा साबित होने वाला है। किंग इवान को उबालते पानी वाले पूल में धक्का दे देता है तो प्रिंसेस सबसे नजर बचाकर उसमें अपनी दादी की अंगूठी डाल देती है, जिस कारण आइवान उस पूल से सही सलामत निकल आता है। वह बर्फ के जमे हुए पूल में गिरता है तो फायरबर्ड चिल्लाता है, जिस पर उसका टॉवर से बंधा पंख आइवान की मदद के लिए आकर उस पूल में गिर जाता है और आइवान उसमें से निकलकर तीसरे यानी उबालते दूध वाले पूल में गिरता है। आइवान काफी देर तक बाहर नहीं निकलता। इधर प्रिंसेस भी फोल का इंतजार कर रही थी। फोल उस फूल तक तो पहुंच गया था, लेकिन वहीं उसे पता चला कि ये फूल तो तोड़ने वाले की मौत का कारण बन जाएगा। फोल आइवन के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना फूल तोड़ लेता है। इधर महल में सभी लोग आइवन के तीसरे पूल से बाहर आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब वह काफी देर तक बाहर नहीं आता तो सबको लगता है कि आइवन मर गया है। लोग उदास होकर वापस जाने लगते हैं। तभी फोल वहां आकर पूल में फूल गिरा देता है, जिसके गिरते ही आइवन बाहर आ जाता है। किंग यह देखकर खुश हो जाता है कि अब उसे जवान होने से कोई नहीं रोक सकता और वह पहले पूल में कूद कर जाता है। किंग जवान होकर बाहर आने की बजाय एक बबल में कैद होकर बाहर आता है। लोग यह देखकर खुश हो जाते हैं क्योंकि वो सब इस जालिम किंग से बहुत तंग थे। सब लोग आइवान को अपना नया राजा बना लेते हैं। आइवान और प्रिंसेस फोल को ढूंढने जाते हैं तो वो देखते हैं कि फोल उदासी से बैठा था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो मरने वाला है। प्रिंसेस उसे बताती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा क्योंकि वो फूल सिर्फ तुम्हें टेस्ट कर रहा था कि तुम अपनी जान की परवाह करते हो या किसी की मदद करते हो, और तुम इस टेस्ट में पास हो गए हो। फोल खुश हो जाता है और वो उन दोनों को साथ देखकर बहुत खुश था। आखिरी सीन में आइवन और प्रिंसेस की शादी हो रही थी, जिसके साथ ही इस फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।